तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हो रही बर्फबारी ने अब आम जिंदगी पर भारी पड़ना शुरू कर दिया है। हिमाचल हो या फिर जम्मू कश्मीर के पहाड़ हो, हर तरफ बर्फीला रेगिस्तान नजर आ रहा है। कश्मीर में बीते 4 दिन से हो रही बर्फबारी अब आफत बनती जा रही है। हर दिन बर्फ स्थानीय लोगों के लिए नई चुनौती लेकर आ रही है। कहीं लोग बर्फबारी की वजह से घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो कहीं पर गाड़ियां सड़कों पर फंस गई हैं। लेकिन जब बर्फ जान पर आफत बन जाए तो क्या होता है, आपको सबसे पहले वो दिखाते हैं। लो भैया, ऐसे करना, ऊपर ऊपर कोई ही आ जाएगी। हाँ आ रही। जमा देने वाली ठंड की ये तस्वीरें लाहौल स्पीति की हैं। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि ठंड से यहाँ के हालात क्या हैं। हो गए भैया बस। हाँ हाँ। लेकिन बर्फ के इस रेगिस्तान में एक जिंदगी के लिए मौत से मुकाबला चल रहा है। बर्फ हटाकर ये स्वास्थ्य कर्मी एम्बुलेंस के लिए रास्ता बना रहे हैं ताकि एम्बुलेंस में मौजूद 70 साल की बुजुर्ग महिला को कुल्लू के अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। बर्फ ने रास्ता रोक लिया था और 0 से नीचे तापमान में महिला स्वास्थ्य कर्मी ठिठुर रही थी। लो भैया, ऐसे करना, ऊपर ऊपर कोई ही आ जाएगी। हाँ आ रही। लेकिन बर्फ के आगे भी ये जमी रही। इनके हाथ जरूर ठिठुर चुके थे, लेकिन बर्फ पर उन हाथों में बेलचा लिए वो लगातार बर्फ पर वार कर रहे थे। बिना रुके इन लोगों ने बर्फ हटाने का काम जारी रखा। पहले एम्बुलेंस के ड्राइवर ने बेलचा लेकर रास्ता साफ करने की कोशिश की, लेकिन कई फीट मोटी बर्फ को हटाते हटाते उसके हाथ जमने लगे थे। फिर एम्बुलेंस से दूसरा शख्स आया और वो भी बर्फ हटाने लगा। जब ये दोनों लोग थक गए तो एम्बुलेंस से स्वास्थ्य कर्मी जयललिता ने भी महिला शक्ति का परिचय दिया और बेलचा उठा लिया। इसी तरह बारी बारी से ये लोग बर्फ हटाते गए। बस हो गया, यहाँ से आगे तो हार गया। रुक रुक कर इन्होंने करीब 2 घंटे तक ऐसे ही 4 किलोमीटर तक का सफर तय किया। इसके बाद उन्हें बीआरओ की मशीनरी मिल गई जो कटर से बर्फ हटा रही थी। तब जाकर कहीं उन्होंने राहत की सांस ली और मरीज को अटल टनल से होकर कुल्लू सुरक्षित पहुंचाया, जिसे गंभीर हालत में लाहौल के केलंग अस्पताल से कुल्लू के लिए रेफर किया गया था। लेकिन बर्फबारी उनकी जान पर आफत बनकर रास्ता रोके खड़ी थी। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे खूबसूरत सी दिखने और लगने वाली बर्फ कई बार स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत बन जाती है। लोगों को इलाज के लिए भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। चलो, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोई नहीं आया, ठंड हो रही है। और अब आपको बताते हैं श्रीनगर की एक कहानी। आपको बताएंगे किस तरीके से श्रीनगर में लगातार हो रही बर्फबारी के बाद एक मकान की छत ढह गई। महज 6 सेकंड में इस 3 मंजिल घर का ऊपरी हिस्सा गिर गया। एक बार फिर देखिए और आवाज को ध्यान से सुनिए। पिछले 4 दिनों की बर्फबारी में लकड़ी के बने इस घर के ऊपर इतनी बर्फ जमा हो गई कि यह बोझ नहीं उठा पाया। एक बार आपको गिरने से पहले इस घर की तस्वीर दिखाते हैं। श्रीनगर के तेंगपोरा इलाके का ये घर दूर से देखने में शायद आपको बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा हो। ऐसा लग ही नहीं रहा कि अगले कुछ ही सेकंड में ये छत टूटकर बिखर जाएगी। घर लकड़ी का बना है और उसकी छत पर कई फीट मोटी बर्फ की परत जम गई है। लेकिन चौथे दिन लगातार हुई बर्फबारी ने इसे बर्फ में ही मिला दिया। गनीमत यह रही कि जिस वक्त इमारत का ऊपरी हिस्सा टूटकर गिरा तब उसमें कोई मौजूद नहीं था। इस घटना में किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ है, वरना यह तस्वीर किसी बड़े हादसे की हो सकती थी। इसी तरह कश्मीर में अलग अलग जगह बर्फ मुश्किल बन गई है।
पारा गिरकर माइनस में पहुंच चुका है। ज्यादातर इलाकों में बत्ती भी गुल है। घर, सड़कें सब बर्फ की मोटी चादर से लदे हुए हैं। ठंड इतनी है कि घर से निकलना मुश्किल साबित हो रहा है और बर्फ का कहर लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कश्मीर में पिछले 4 दिन से लगातार भारी बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से कश्मीर का कनेक्शन पूरे देश से कट चुका है, क्योंकि हाईवे पर बर्फ जमा है। कश्मीर में पिछले 4 दिन से लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से रास्ते बंद हो गए हैं और घाटी का संपर्क पूरे देश से कट चुका है। श्रीनगर सहित पूरे कश्मीर घाटी में आज चौथे रोज भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। श्रीनगर में करीबन 1 से 2 फीट की बर्फ जमा हुई है। वहीं दक्षिणी कश्मीर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, जहां शोपियान, पुलवामा, कुलगाम और अनंतनाग जिलों में 5 से 6 फीट की बर्फ जमा हुई है। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को आज चौथे दिन भी खोलना, ट्रैफिक के लिए खोलना मुमकिन नहीं हुआ है। एयर ट्रैफिक सस्पेंडेड है क्योंकि रनवे पे काफी बर्फ जमा हुई है, विजिबिलिटी पुअर है। इसलिए मानो कश्मीर घाटी जो है देश के अन्य हिस्सों से पूरी तरह से कट चुकी है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में बर्फबारी रुक जाएगी, लेकिन जो तापमान है वो और नीचे जाएगा। बर्फ से ढकी कश्मीर घाटी में आज से मौसम में थोड़ा सुधार जरूर आएगा, लेकिन आने वाले दिनों में ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। आज चौथे दिन भी लगातार रात भर बर्फबारी होती रही। श्रीनगर में हम आपको दिखा सकते हैं, ये गाड़ी है जो पूरी तरह से बर्फ के नीचे दबी हुई है। 1 से 1.5 फीट बर्फ इसके ऊपर जमा हुई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बर्फ किस कदर जमा हुई है। मेरे इधर अगर आप नजर दौड़ाएं तो पूरे जो है हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिख रही है। तारें जो बिजली की हैं वो बर्फ के नीचे दबी हुई है। पेड़, दीवारें, हर जगह बर्फ ही बर्फ है। मानो पूरी कश्मीर घाटी जो है बर्फ की सफेद चादर में लिपटी हुई है। लेकिन अब ये बर्फबारी कहीं न कहीं आम लोगों के लिए आफत का सबब बन रही है, क्योंकि कई इलाकों में बिजली गुल है, वाटर सप्लाई प्रभावित हुई है, रोड स्लिपरी है, लोग अपने वाहनों को बाहर नहीं निकाल पाते हैं। फिलहाल जो है ठंड बहुत ज्यादा बढ़ी है और आने वाले दिनों में मौसम विभाग के मुताबिक बर्फबारी तो थम जाएगी, लेकिन कड़ाके की ठंड शुरू होगी। तो कई पर्यटक इस वक्त कश्मीर में हैं, बर्फबारी का मजा लेने के लिए कश्मीर पहुंचे थे, लेकिन अब ये बर्फ पर्यटकों के लिए भी आफत बन गई है। बर्फबारी ने बेशक घाटी को और खूबसूरत कर दिया है, लेकिन सैलानियों की परेशानी भी बढ़ा दी है। जिस बर्फ का लुत्फ उठाने हजारों की संख्या में लोग यहां पहुंचे थे, उसी बर्फ ने वापस जाने के रास्ते बंद कर दिए हैं। कश्मीर घाटी में करीब 5000 गाड़ियां फंसी हुई हैं, जिनमें ज्यादातर ट्रक हैं। बर्फ की वजह से हाईवे बंद है और सैलानी फंस गए हैं। तो थैंकफुली आज रुकी है, क्योंकि लास्ट 2 डेज तो सिर्फ कंटिन्यूसली हो रही है। ऐसा नहीं कि होटल स्टाफ हेल्प नहीं कर रहा, हेल्प कर रहा है जहां तक वो कर सकते हैं, क्योंकि वो भी कितने बाहर जा पाएंगे। पर हाँ, अब एकदम स्टक है। आई थिंक हम जिस रीजन की वजह से कश्मीर आए थे वो हमने देख लिया, तो वी जस्ट वांट टू गो बैक होम। न सड़कें खुल रही हैं और खराब मौसम में विजिबिलिटी कम होने की वजह से हवाई अड्डा भी बंद है, यानी सैलानियों के पास कश्मीर से वापस आने का इस वक्त कोई तरीका नहीं है। तो मौसम विभाग ऐसा अनुमान लगा रहा है कि आने वाले दिनों में विजिबिलिटी बेहतर होगी और इसी के साथ पर्यटकों की भी कश्मीर से वापस अपने अपने राज्यों में लौटने की उम्मीद बढ़ गई है। 4 दिनों की भीषण बर्फबारी के बाद अब कश्मीर घाटी में मौसम कुछ हद तक खुल गया है। इस वक्त हम खूबसूरत डल झील के किनारे खड़े हैं। आप देख सकते हैं डल झील की ऊपरी सतह जो है बिल्कुल बर्फ से ढक गई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसी भीषण बर्फबारी हुई है, जो पानी के भीतर भी पिघली नहीं है अभी तक। ये कश्ती वाला देखिए कितनी मशक्कत से जो है किनारे पर आने की कोशिश
है क्योंकि पूरी डल झील में बर्फ ही बर्फ दिख रही है। खूबसूरत दृश्य हर तरफ देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इन 4 दिनों में स्थानीय लोगों को और यहाँ जो पर्यटक फंसे थे उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, लेकिन आज जो पर्यटक हैं उन्हें कहीं ना कहीं ये उम्मीद जगी है कि वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच पाएंगे, क्योंकि जो एयर ट्रैफिक है वो उसकी उम्मीद की जा रही है कि वो आज ऑपरेट होगा। विजिबिलिटी ठीक हुई है और जो रनवे है एयरपोर्ट का उस पर भी बर्फ काफ़ी हद तक हटा ली गई है। ये खूबसूरत दृश्य देखिए आप, किस कदर धूप और बर्फ का मिलन हो रहा है इस पहाड़ी पे जो ज़बरवन की पहाड़ियाँ हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पर्यटक जो है पैदल चल रहे हैं बुलवार्ड के किनारे, क्योंकि गाड़ियाँ मिलना मुश्किल हो रहा है। जिस भी टूरिस्ट से हमने बात की उसका ये कहना था कि जो लोकल लोग हैं उन्होंने काफ़ी हद तक उनकी मदद की है। टूरिज़्म विभाग ने भी जहाँ तक हो सका उनकी मदद की है। उनके लिए फ्री एकोमोडेशन और लॉजिस्टिक्स का भी ख्याल रखा गया है, लेकिन वहीं कहीं न कहीं दिक्कत जरूर हुई है पर्यटकों को। तो स्थानीय लोगों ने पर्यटकों की बहुत मदद की है, लेकिन स्थानीय लोग खुद भारी बर्फबारी से अब परेशान हैं। कश्मीर में पिछले 4 दिनों से जारी बर्फबारी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। जो लोग यहाँ कुछ दिनों के लिए घूमने आए थे वो अब तक यहीं पर फंसे हुए हैं। प्रयास किया कि फ़्लाइट मिल जाए मुझे, तो फ़्लाइट दिखाती है कि है अवेलेबल, मगर बाद में जैसे ही लास्ट में पेमेंट जाते हैं तो डिनाई हो जाता है। कश्मीर में बर्फबारी के बाद ये आलम सिर्फ बाहर से आए लोगों के लिए ही नहीं बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी मुश्किल भरा साबित हो रहा है। बच्चों के साथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। मेन चीज़ की लाइट नहीं है, तो ठंड यहाँ इतनी ज़्यादा है कि उसके कारण बहुत ज़्यादा होटल में प्रॉब्लम हो रही थी। गाड़ियाँ बर्फ में फंस गई हैं, सड़क पर फिसलन है और सड़क किनारे बर्फ ही बर्फ जमी हुई है। और कश्मीर के बाद अब उत्तराखंड की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां 2 दिन से लगातार बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड की ऊंची चोटियां बर्फ की सफेद चादर से ढक गई हैं। बीते 2 दिन से यहां लगातार बर्फबारी हो रही है। रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ समेत सभी ऊंचाई वाले इलाकों में वादियां बर्फ की सफेदी से गुलजार हैं। तस्वीरें चमोली की हैं। यहां पेड़ों पर पत्ते और टहनियों पर बर्फ कांच की तरह जमी हुई है। बद्रीनाथ, हनुमान चट्टी, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी में अभी तक 4 फीट से ज्यादा बर्फ जम चुकी है। औली में भी बर्फबारी शुरू हो गई है और यहाँ बर्फबारी देखने आए पर्यटक काफी खुश हैं। वहीं बर्फबारी के बाद यहाँ का ठप पड़ा पर्यटन व्यवसाय भी दोबारा शुरू हो गया है। अब आपको उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में चोपटा की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां बर्फबारी के बाद बेहद खूबसूरत नजारा है हर तरफ। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में है चोपटा, जो मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। इस वक्त चोपटा में बर्फ ही बर्फ है। आसमान से गिरती हुई बर्फ रुई जैसी दिखाई देती है और इसी ने यहाँ की तस्वीर बदल दी है। जरा चोपटा के बोग्याल देखिए, यानी पहाड़ी मैदान। इन्हें देखकर आपको लगेगा जैसे बर्फ से ही बने हैं। यहाँ के पहाड़ों पर, वादियों में अब तक 1 फीट से ज्यादा बर्फ जम चुकी है। घरों की छत अब सफेद दिखाई दे रही है। जहां तक देखिए सिर्फ सफेद रंग दिखाई देता है। रुद्रप्रयाग के पहाड़ी इलाकों में पिछले 2 दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से फिलहाल चोपटा बद्रीनाथ मार्ग बंद हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.